और तीसरा नंबर कह रहे हैं, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक रहूंगा। कब तक रहेंगे प्रभु यीशु मसीह? तेजी से बोलो, जगत के अंत तक कौन रहेगा? बोलो तेजी से। पीछे वाले को प्रभु बहुत आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जगत के अंत तक प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो साथ रहेगा। 3 काम करना है। पहला काम क्या? क्या पहला काम? जाना है। दूसरा काम क्या है? सुनाना है। तीसरा काम क्या है? प्रभु साथ साथ रहेगा। प्रभु क्या रहेगा? बाहर बाहर कहां रहेगा? लाइन लगाने जाओगे प्रभु साथ छोड़ देगा? नहीं। काटने जाओगे तो प्रभु साथ छोड़ देगा? समझिए, छोड़ेगा कभी? वो कह रहा मैं साथ साथ रहूंगा और जगत के अंत तक रहूंगा। हालेलुया। अगर आप कहीं पर काम करने वाले हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह के विषय में। आप डरो नहीं है मुझे कुछ बोलेगा, प्रभु इसके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु इसके जीवन में क्या करेंगे? तेजी से बोलिए। चमक। अभी जैसे मैं भदोही जिले में गया था। कहाँ गया था? वहां पर मैं जैसे उतरा और जिस घर में मुझे जाना था, जहां से लोग बुलवाए थे, वहां पर जब मैं गया तो वहां पर उस घर में मैं लेट गया। क्या किया? और अचानक मुझे नींद आने लगा। क्या आने लगा? और जैसे नींद आने लगा तो मैं एक दर्शन देखा। क्या देखा? नींद में नहीं हो, हल्का नींद है। उसके बाद आंख से देख रहा हूं और उस दर्शन में देख रहा हूं सत्यमेव जयते। क्या देख रहा हूं? तेजी से बोलिए। उस दर्शन में मैं देख रहा हूं सत्यमेव जयते। तो हमने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है जो मैंने देखा? तो प्रभु ने कहा इस घर में, जिस घर में तू आया है, यहां पर मैं ये काम करने जा रहा हूं। कौन से काम करने जा रहा हूं? सत्यमेव जयते कहां लिखा रहता है? कितने लोग बताएंगे? मुहारे में लिखा रहता है। एक लोग बता रहे हैं हमारे मुहारे में लिखा रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहां लिखा रहता है सत्यमेव जयते? पैसा में। कहां लिखा रहता है? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। बोलो पैसा में। तो हमने कहा प्रभु ये पैसा में सत्यमेव जयते लिखा है, कहां लिखा है? तो हमने कहा क्या कंडीशन इस घर का? पूछने लगा तो जब उस घर से मैं खोजबीन करने लगा तो उस घर वाले ने बताया भैया मेरे घर में 3 बच्चे हैं, तीनों तैयारी कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं। कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से छट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? छट जा रहा है। बहुत पैसा बर्बाद हो जा रहा है और आज तक हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक नाम भी मैंने देखा और जो नाम था भगवान देव। क्या नाम था? तेजी से बोलिए। सत्यमेव जयते के बगल में एक नाम देखा, उसका क्या नाम था? तो हमने कहा अच्छा बताओ आपके घर में भगवान दिन किसका नाम? भगवान दिन मेरे वो बच्चे का नाम है जो स्पोर्ट की तैयारी कर रहा है। कौन सा? तेजी से बोलिए। हमने कहा अब उसका स्पोर्ट का जो भी तैयारी कर रहा है, बोला मैंने कहा किसकी तैयारी कर रहा है? बोला आर्मी का, सीएसएफ का, यही सब कर रहा है। हमने कहा अब आएंगे नहीं, अब हम आएंगे, तुम आओगे खुद गवाही लेकर। हालेलुया। क्या लेकर आओगे?
प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे को देने जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं? तेजी से बोलो और तेजी से बोलो। कब प्रभु देता है? तेजी से बोलिए। उसकी एक माँ थी। कौन थी? और उसका पेट का आती खराब हो गया था। क्या खराब हो गया था? पेट का जो आती है, आती खराब हो गया था और वो मरने वाली थी। उसके लिए यहाँ से जब दुआ हुआ तो उसे प्रभु ने जीवन दान दिया और सही हो गई। तो वही घर वाले ने बुलाया था मुझे। जब ठीक हो गई तो वो अपनी गवाही सारे लोगों को बताती है। जिधर भी जाती है उधर अपनी गवाही को क्या करती है? किससे बोलो? पड़ोसी का हिलाकर बोलो, अपनी गवाही बताओ। तो उसने अपनी गवाहियों को लोगों को बताती थी। बहुत ज्यादा समस्या में थी और प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया और उसके बच्चे का सर्विस लगने वाली है। आप बहुत जल्द ही सुनेंगे, वो खुद आकर गवाही देंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तुमसे वाचा क्या बांध रहे हैं? वाचा बांधने का मतलब क्या है आपको पता है? क्या है वाचा बांधने का मतलब? कहते हैं ना, मेरे पास एक औलाद है। कितना औलाद? तेजी से बोलिए। मेरे पास एक औलाद है और मैं इसका कसम खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं? और मैंने एक काम नहीं किया। मैंने एक काम अगर किया हो तो कसम खाएगा। तेजी से बोलिए। वो कसम इसलिए खाया, उसने काम नहीं किया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी आपको वाचा दे रहे हैं कि मैं झूठ नहीं सत्य बोल रहा हूं इस वचन के द्वारा कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा जब तुम मेरा वचन सुनाओगे, जब मेरे विषय में लोगों को बताओगे। तेजी से बोलो। किसको बताओगे? नए लोगों को। जो प्रभु को जानते हैं उसको नहीं बताना। जो नहीं जानता उसको क्या करना है? तुम भी चलो, तुम्हारा भी जीवन बोलो बदल जाएगा। तेजी से बोलो बदल जाएगा। और तेजी से बोलो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तेजी से बोलो। क्या बदल जाएगा? जीवन। हालेलुया। तो कितनी चीजों को आपने सीखा? सबसे पहले क्या करना है? तेजी से बोलो। कहाँ जाना है? क्या करने? फिर क्या होगा? तेजी से बोलो। हाँ, पीछे वाले बोलो क्या करना है? क्यों लोग एक बार में आते हैं चंगे हो जाते हैं, कुछ लोग आते हैं 10 बार आते हैं फिर भी बीमारी नहीं जाती? कारण क्या है? वो लोग किसी को बताना नहीं चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, प्रभु का संदेश नहीं बांटना चाहते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की बताना है कि नहीं लोगों को? तेजी से बोलो। प्रभु आपके साथ साथ आने जा रहा है। जय यीशु। आइए वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। हर एक जन खोल ले। उसके 40 पद से 38 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 40 पद से 48 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बात जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया
और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आमीन। तेजी से हमें बोलकर रिसीव करें। कितने साल से खून बहने का रोग है? तेजी से बोलिए। 12 साल से उसे खून बहने वाली क्या है? तेजी से बोलो। 12 साल से खून बहने वाली क्या है? बीमारी। और लिखा, वैद्य माने डॉक्टर, डॉक्टरों के पास से गई, पूरा अपना गहना बेच डाला, पूरा खेत बेच डाला, पूरा जो पैसा था वो लगा दी, परंतु इसकी बीमारी नहीं गई। इसकी बीमारी नहीं गई। बहुत ये परेशान हो गई। हमेशा इसे खून गिरने का रोग है, हमेशा ये परेशान है और इसकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। ये बड़ा परेशान हो गई। यहाँ पर आप जब देखते हैं तब इसने यीशु के विषय में सुना। किसके विषय में? आप किसके विषय में सुनकर यहाँ पर आए हैं? तेजी से बोलो। मेरे विषय में सुन के तो नहीं आए। कितने लोग मेरे विषय में सुनकर आए? हाथ उठाओ। अरे नीचे करो। हालेलुया। कितने लोग यीशु के विषय में सुनकर आए? हाथ उठाओ। हालेलुया। किसके विषय में सुनकर आए हैं? ये महिला जो है यीशु के विषय में सुनकर क्या की? चली आई है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि भीड़ यीशु मसीह पर गिर पड़ती थी। क्या करती थी? तेजी से बोलो। भीड़ यीशु मसीह के ऊपर क्या करती थी? गिरी पड़ती थी। क्या लिखा है? गिरी पड़ती थी। मतलब यीशु मसीह को सब छू रहे हैं। बोलो, यीशु मसीह को सब छू रहे हैं। पड़ोसी साथ मिलाकर बोलो, यीशु मसीह को सब छू रहे हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं हो रहा। सब छू रहे हैं, ठीक कोई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहे? बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है। तेजी से बोलो, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है। यीशु मसीह को छू रही है, यीशु मसीह के ऊपर गिर जा रही है, लेकिन बीमारी जा ही नहीं रही है। और एक महिला आई, उसके कितने साल से बीमारी है? तेजी से बोलो। उसने मन में क्या किया? विश्वास। क्या किया? आज मैं यीशु के क्या छू लूंगी? ये क्या है मेरा? बोलो, वस्त्र है।
आज मैं इसको छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? यीशु को छू लूंगी। क्या छूने के नाम ले रही है? तेजी से बोलिए, बोलो कपड़े छू लूंगी, क्या हो जाऊंगी? तेजी से बोलो, कपड़ों को छू लूंगी, क्या हो जाऊंगी? कौन बोल रही है? तेजी से बोलिए, कौन बोल रही है? पीछे वाले आशीष प्राप्त करें। जय यीशु। महिला क्या बोल रही है कि यीशु के क्या छू लूंगी? बोलो कपड़े को, क्या हो जाओगी? आ जाओ इधर, दोनों लोग इधर। हालेलुया। ये दोनों लोग, अच्छा सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप ऐसे खड़े हो, ऐसे मेरे तरफ मुंह करके, ऐसे सब इधर खड़े हो। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ है, बोलो बड़ी भीड़। कितने लोग बड़ी भीड़ को देख रहे हैं? अब ये यीशु मसीह है। ये कौन है? तेजी से बोलिए, ये कौन है? अब इनके ऊपर भीड़ क्या कर रही है? गिर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? हालेलुया। क्या कर रही है भीड़? हम कराते रहते, जल्दी जल्दी गिरो गिरो और गिरो। एक और है, एक ध्यान नहीं। हालेलुया। ये इनके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर भीड़ क्या कर रही है? लेकिन एक भी ठीक हो रहे हैं क्या? एक ठीक हुए क्या? नहीं ठीक हुए। हाँ, तो एक लोग उधर से, मान लो इनके कोढ़ की बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है? कोढ़ की बीमारी है। ये मन में क्या किए? विश्वास। तेजी से बोलो, क्या किए? यीशु के ऊपर हम गिरेंगे नहीं, कपड़े को छू लूंगी तो क्या हो जाओगे? इन्होंने क्या किया? अब ये देखो जा रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? अपनी 2 उंगलियां बढ़ा रहे हैं। 2 उंगली ऐसे बढ़ाओ, 2 उंगली ऐसे ऐसे, अंगूठे से चिपकाओ ऐसे। हाँ। अब ये क्या किए? कपड़े को ऐसे क्या कर रहे हैं? एक कपड़े को क्या कर रहे हैं? अब ऐसे क्या कर रहे हैं? चले जा रहे हैं। अब इनकी बीमारी गायब हो गई। इनकी बीमारी क्या हो गई? तब ये सोचे हम चुप्पे से क्या करें? भाग ले। क्या सोचे? चुप्पे से क्या करें? मतलब छिप कर क्या करें? भाग ले। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे कोई छुआ, मुझे कोई। चेले कह रहे हैं, प्रभु पूरा भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है। कितने लोग देखा था जब भीड़ इनके ऊपर गिर रही थी? सब देख रहे थे। अरे वाह, परमेश्वर सबको आशीष देगा। हालेलुया। तो भीड़ इनके ऊपर क्या कर रही थी? प्रभु ने कभी नहीं बोला कि मुझे कोई छुआ है। बोले क्या है? परंतु जैसे एक व्यक्ति कपड़े को क्या किया? ये कपड़े को छू लिया, उसकी बीमारी क्या हो गई? मतलब कि यीशु मसीह के कपड़े से सामर्थ्य निकला। क्या निकला? और जैसे सामर्थ्य निकला, रोग को गायब कर दिया, बीमारी को गायब कर दिया। फिर प्रभु यीशु कह रहे हैं, मुझे कोई छुआ, मुझे कोई। चेले कह रहे, प्रभु पूरा मान लो हम इनके चेले हैं, यीशु मसीह हम क्या है? हमें कह रहे हैं प्रभु मुझे कोई। हम कह रहे प्रभु पूरा भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है। क्या गिर रही है? तेजी से बोलिए, पूरा भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है। तो कह रहे नहीं मुझे कोई छुआ। तब वो महिला, मान लो आदमी 10 ये भाग कर आए, छिप नहीं पाए, भीड़ लगी हुई है। तो ये आए गिड़गिड़ाने लगे, बोले प्रभु मैंने तुझको छुआ, मेरे पास ये बीमारी थी, मैंने अपना गहना बेच दिया, खेत बेच दिया, जगह जमीन बेच दिया, सब कुछ बेचकर बीमारी में लगा दिया, परंतु मेरी की बीमारी गई।
और जैसे कपड़े को छुई वैसी बीमारी। कितने लोग देखा है? ताली बजा के परमेश्वर का महिमा करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोगों ने देखा नाटक को? सबने देखा नाटक को? नींद में तो नहीं देखा है।